सो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 टर्म 1 के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 25 एमसीक्यूज बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स आपको याद दिला दूं, आपको एटलीस्ट इतना याद दिला दूं कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या था। देखो, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग पढ़ी हम लोगों ने। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स, जिसके अंदर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ पीओपी। तो इक्विलिब्रियम कब होता है, डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑटोनॉमस एंड एक्यूमुलेटिंग आइटम्स। बार बार बोलूंगा, ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना, वरना आधे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके साथ ही कुछ छोटे टॉपिक्स हमने और पढ़े, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन, जिसके अंदर सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट और भी छोटी मोटी छुटपुट कुछ बातें इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस की। अब देर ना करते हुए आप सभी के सामने हाजिर है क्विज मास्टर। और क्विज मास्टर का रूल तो आपको पता है ना, जल्दी से एक पेपर लो, 1 से लेके 25 तक गिनती लिखो, 1 से लेके 25 तक जल्दी से काउंटिंग लिखो। मेरे आंसर देने से पहले आपको अपने पेपर पर आंसर लिखना है। देन क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके कितने सही हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां पर आपको ये पीडीएफ भी रिसीव हो जाएगी बिना किसी चार्ज के। चलो खैर, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कर ली, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन है आपके सामने, सभी के सामने, एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव्स रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। तो देखो, एक कंपनी है, इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है जो कि सिचुएटेड है न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसको रेंट रिसीव हो रहा है, तो आपको बताना है ये ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड होगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो आपको यार एक अकाउंट्स का रूल याद दिला दूँ, यहाँ पर बहुत काम आएगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है, ये इनकम है या एक्सपेंस है। रेंट रिसीव हो रहा है ना, तो इनकम है। एक अकाउंट का एक गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। डेबिट क्या करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। और क्रेडिट क्या करोगे, इनकम्स को या गेन्स को, यानी प्रॉफिट्स को। तो यहां पर क्या थी, इनकम, रेंट रिसीव इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम है, क्रेडिट तो होगी, बट किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। आप कहोगे सर कैपिटल अकाउंट में तभी आती है जब एसेट्स या लाइबिलिटीज पर इंपैक्ट पड़ता है। यहां पर क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज पर इंपैक्ट पड़ा, नहीं भाई, रेंट रिसीव हुआ है, तो ये है आपका करंट अकाउंट का पार्ट। तो एक तो क्रेडिट साइड, दूसरा करंट अकाउंट में। अब जरा आंसर देखो, तो पहला ही हमें ऑप्शन दिख रहा है क्रेडिट साइड और करंट अकाउंट में, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने ये रहा। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। तो देखो, वो सारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो एकदम इंडिपेंडेंट हैं, किसी दूसरे ट्रांजैक्शंस पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड नहीं है, तो इनको क्या कहा जाता है। आपको एक हिंट देता हूं यार, देखो सीधा सीधा है, आपको अपने देश के अंदर, आपको अपने बाउंड्री लाइन के अंदर ही ट्रांजैक्शंस करनी है। याद है क्या कुछ बातें, आपने एक पॉइंट पढ़ा था डिफरेंस में, ऑटोनॉमस आइटम, एक्यूमुलेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स में एक पॉइंट पढ़ा था, इट इंक्लूड्स मूवमेंट्स ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। याद है क्या भाई, करेक्ट आंसर इज ऑटोनॉमस आइटम्स, ऑप्शन सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ। यार बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट का मतलब कमी, कमी किस चीज की।
जब आप इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हो, एक्सपोर्ट कम करते हो, डेफिसिट होता है। बट यार ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन में क्या है आखिर, देखो जरा, करंट अकाउंट पेमेंट ओवर करंट अकाउंट रिसीव। यार ओनली करंट अकाउंट, ना भाई ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट भी आता है, कैपिटल भी आता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी आता है। देखेंगे जरा, कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। ऑटोनॉमस बिल्कुल हो सकता है, तो ऑटोनॉमस पेमेंट्स ज़्यादा हैं ऑटोनॉमस रिसिप्ट से, तो सही आंसर हो सकता है। बट ऑप्शन डी एकोमोडेटिंग पेमेंट्स ओवर, तो एकोमोडेटिंग आइटम्स नहीं आएगा, ये आपका ऑटोनॉमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स। चलो इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी, अभी अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, इस बार तो भाई लोकेटेड इंडिया में ही है, ठीक है, रिसीव्स ए लोन फ्रॉम कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। यार इस बार लोन लिया है विदेश से, हमारे देश की एक कंपनी ने लोन लिया है। लोन का मतलब सर लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का मतलब सर कैपिटल अकाउंट होगा, पक्का पक्का, हाँ भाई कैपिटल अकाउंट होगा। क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो। हाउ इज दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो आपको बताना है हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक तो आप समझ चुके हो कैपिटल अकाउंट। अब मुझे ये बताओ, लोन आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, इनकम है या एक्सपेंस है? आप कहोगे सर इनकम है, पैसे तो आ रहे हैं ना, हम लोन ले रहे हैं तो भी इनकम तो हो रही है ना। बिल्कुल, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। 5th क्वेश्चन है, ऑटोनॉमस आइटम्स आर नोन एज डैश दी लाइन आइटम्स। यार जब डिफरेंस पढ़ाया था ना, वहां भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है अबव दी लाइन, एक होता है बिलो दी लाइन। ऑटोनॉमस आइटम सरप्लस के लिए, और सरप्लस का मतलब अबव दी लाइन, तो बच्चा पार्टी अबव दी लाइन इज योर करेक्ट आंसर। और अगर आगे चल के आपसे पूछा ना कि एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, कहाँ आते हैं, ध्यान रखना बिलो दी लाइन। अभी से आंसर बता दिया आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। 6th क्वेश्चन है, ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। यार ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन हो गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन याद है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन आवर रेसिडेंट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो करेक्ट आंसर तो आप समझ ही चुके हो कि ऑप्शन ए बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। छोटी छोटी बातें बेटा याद रखना ये चीजें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। 7th क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। यार बताया था आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस भी बताया था। अभी आपको बताना है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डैश कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से कंपेयर करते हो तो कैसा कॉन्सेप्ट है, आपको पहले ही बता दूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, ओनली गुड्स, ठीक है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आती हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं, बोरोइंग्स भी आती हैं, इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। कहने का तात्पर्य बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एज, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैसे मेजर करते हैं, अभी आंसर बताया आपको मैंने। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज है भाई, नहीं होगा। ऑप्शन सी एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल है, नहीं होगा भाई। इसमें ऑल है तो ऑल भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड में फिजिकल आइटम्स आते हैं, ओनली गुड्स आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस। यार बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में कब होता है, जब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशन इज इक्वल टू 0 ना आए। 0 के इक्वल आते हैं तो इक्विलिब्रियम, और 0 के इक्वल ना आए तो डिसइक्विलिब्रियम। अभी देखो सरप्लस
हो सकता है यानी प्लस में भी आ सकता है, डेफिसिट यानी माइनस में भी आ सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए बस, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अभी है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर इंक्लूडेड इन। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स याद है, एक तरफा ट्रांसफर भैया, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस याद है क्या, फ्री में देते हैं बदले में कुछ ना मिलता, तो ये किस में आता है, याद है, दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटे करंट अकाउंट के पार्ट से याद दिला दूं, सबसे पहला विजिबल आइटम्स यानी गुड्स, दूसरा इनविजिबल आइटम्स यानी सर्विसेज, तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर सीधा। ठीक है, चलो करंट अकाउंट इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। 11th है द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स। अगेन बेटा गुड्स के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की ही बात कर रहे हैं, देखो जरा, एंड वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट्स और विजिबल इंपोर्ट्स, इनका बैलेंस, यार आंसर भी बता चुका हूं मैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन आप लोग रीड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। फॉर इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम होता है तो सम टोटल ऑफ डैश अकाउंट एंड डैश अकाउंट शुड बी जीरो। यार करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, बट यहाँ दो ही ऑप्शन है तो करंट और कैपिटल ढूंढ लो, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। 13 है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस। यार बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है क्या, हमेशा जीरो आता है क्या? चलो आगे क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। व्हेन accumulating items are reflected as a part of current account। यार accumulating items को याद करो, accumulating items बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस में लाने के लिए ही किया जाता है, बट accumulating items को कहाँ शो करते हैं, करंट अकाउंट में शो करते थे या कैपिटल अकाउंट में? याद करो बेटा जरा पुरानी बातें। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए एक्यूमुलेटिंग आइटम्स को कैपिटल अकाउंट में शो किया जाता है, ना कि करंट अकाउंट में। यहां देखो करंट अकाउंट लिखा है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, चलो इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 14। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी आइटम्स इंक्लूड्स। यार कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आते हैं मैं आपको ऐसे याद दिला देता हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का था, एफडीआई एफआईआई। ठीक है, बोरोइंग्स था, बोरोइंग्स भी आपका दो प्रकार का था, बोरोइंग्स। ठीक है, तो एक आपका जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता था, एक आपकी जो सहायता पे होती थी वो, तो बोरोइंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर तीन टाइप के और थे आपके। ठीक है, इसमें देखो जरा ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल होगा, लोन्स बिल्कुल होगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑल ऑफ दिस पर टिक कर दो। ठीक है, क्योंकि दो सही है, तीसरा वैसे ही ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक नहीं दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक मैं करूंगा एक आप करोगे। ठीक है, अभी देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड दे रखा है, फॉर्मूला लिख देता हूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल एक्सपोर्ट में ओनली लिख देता हूं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, ओनली गुड्स आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज माइनस का 500, माइनस का 500 दे रखा है, एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट दे रखा है 400, तो आपको इंपोर्ट्स बताना है। ठीक है, क्या बताना है? इंपोर्ट्स। चलो तो 400 इस साइड आएगा, माइनस में आएगा, तो ये माइनस का 900 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का इंपोर्ट, यानी आपका 900 करोड़। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस में दे रखा है, इस बार ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट दे रखी है, तो आपको इंपोर्ट बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होगा होमवर्क। होमवर्क का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे सॉल्व करके भेजना है। वैसे तो कोशिश करो कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि बाकी बच्चे भी मैच कर लें। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। बच्चा पार्टी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो बाद में सॉल्व कर लेना, या फिर अभी वीडियो पॉज कर दो, 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट बॉक्स में भेजो, देन कंटिन्यू आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑन द इंडियाज बीओपी? यार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का पक्का पूछे जाएंगे आपसे। मेक इन इंडिया याद है, बब्बर शेर
जिसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स वगैरह मशीन्स वगैरह शो की गई थी, है ना। तो मेक इन इंडिया, तो इससे इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंडिया के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हम लोग एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इम्प्रूव होगा बच्चा पार्टी, ठीक है, इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव बात है ये हमारे लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। 18 है द ट्रांजेक्शंस विच आर टेकन टू मेक इक्विलिब्रियम इन बीओपी आर कॉल्ड। बीओपी को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए जो भी ट्रांजेक्शंस की जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इससे पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैपिटल अकाउंट शो करते थे, याद करो। करेक्ट आंसर इज एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शंस, जो कि शो किया जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19th है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में भी। बेटा ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, एक तरफा ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या क्या आते हैं? तो गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन। सबसे पहला है ग्रांट इन कैश, ग्रांट्स हो सकता है। कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है। डोनेशंस भी हो सकती है यार। तो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर। चलो आसान सा क्वेश्चन हो गया, बस 4 से 5 क्वेश्चन और, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आओ। अगेन न्यूमेरिकल हो गया क्या? एक कंट्रीज बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड दे रखा है आपका 3400 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 550 माइनस इम्पोर्ट। तो यार अभी आप लोग वैल्यू मेरे को बता सकते हो, 3400 में से आप 550 माइनस कर दो। 3400 में से अगर आप 550 माइनस करते हो तो ये आएगा आपका अच्छा, इसमें ऑप्शन कुछ गलत दे रखे हैं आई थिंक सो, है ना। 1150, 150, 500 करोड़ या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर अभी हमारे पास सिचुएशन के हिसाब से सीधा नन ऑफ दिस, माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 21, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेजर्ड एज। यार बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सारे के सारे गुड्स हो, सर्विसेज हो, इन्वेस्टमेंट हो, बोरोइंग हो, सब कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑप्शन रीड आउट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन विजिबल आइटम्स, यार क्या ओनली विजिबल आइटम्स आते हैं? ना भाई ना। डिफरेंस बिटवीन इनविजिबल आइटम्स, क्या ओनली इनविजिबल आइटम्स? ना भाई, अच्छे से रीड आउट करो। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो ऑफ गोल्ड, यार गोल्ड अकेला गोल्ड ना यार। उसके बाद ऑप्शन डी, डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीप्ट्स। अब अच्छा लगा ना ऑप्शन, ऑल रिसीप्ट, सारा का सारा, कहीं से भी पैसा आ रहा हो वो, एंड ऑल पेमेंट, सारा का सारा जहां हम पेमेंट्स कर रहे हो वो। तो ये आपका आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आओ। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ आता है? याद करो, करंट अकाउंट, विजिबल्स, इनविजिबल्स। तो विजिबल्स के अंदर क्या था? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज विजिबल आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, बस भाई 2 से 3 क्वेश्चन और। तो फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी अकाउंट लीड्स टू। तो यार फेवरेबल यानी प्लस में है, सरप्लस में है। डिसइक्विलिब्रियम तो हो गई, क्योंकि सरप्लस हो या डेफिसिट हो डिसइक्विलिब्रियम होता है। तो इससे क्या होगा? इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट विद आरबीआई? ना भाई, इंक्रीज नहीं होगा। जब डिसइक्विलिब्रियम होता है दैट इज डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट विद आरबीआई। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नो चेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक्यूमुलेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम्स ऑफ बीओपी विच। एक्यूमुलेटिंग आइटम्स क्या होते हैं? जिसमें इक्विलिब्रियम रीस्टोर करते हैं, ठीक है। तो आर नॉट डिटरमाइंड बाय प्रॉफिट मोटिव, सही होगा, इसमें प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं। इसके बाद आर कंडीशन बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटस, बिल्कुल यार पॉजिटिव नेगेटिव होता है तभी तो हम एक्यूमुलेटिंग आइटम्स को लेते हैं। डील्स विद कैपिटल ट्रांसफर्स, बिल्कुल बेटा, जो एक्यूमुलेटिंग आइटम्स होते हैं ना वो कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। अच्छा, डील्स विद कैपिटल ट्रांसफर ओनली लिखा था तो नहीं भाई, ऑप्शन सी नहीं होगा आपका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये गलती हो गई भाई, सी आपका नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन बस। क्वेश्चन है इंडिया पोस्टेड
ए ट्रेड सरप्लस ऑफ 0.79 बिलियन यूएस डॉलर इन जून। तो जून के अंदर यार हम लोगों ने काफ़ी सारा सरप्लस कमाया बिकॉज डैश ऑफ फॉरेन करेंसी इज ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। यार यहाँ पर आउटफ्लो की बात की थी तो यहाँ पर इनफ्लो आना चाहिए। सेंटेंस भी बना के देख लो आप, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, तभी तो भाई हमारा इतना सरप्लस आया ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी से मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स भाई ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ भी आपको रिसीव हो जाएगी। बाकी अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो बच्चा पार्टी फॉलो कर सकते हो। कहीं कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप वहाँ मैसेज मुझे कर सकते हो। तो बाकी लाइक कमेंट शेयर, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। चलो बच्चा पार्टी, मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉप 25 MCQs के साथ में। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद।